सर कुछ दिन पहले हम देख रहे थे बरैया में जो कबड्डी की खिलाड़ी थी उनको आपने वहाँ पर मैट दिया, फिर प्रेस क्लब कल पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि जो मीडिया के साथी वो गर्मी में यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको देखते हुए मतलब मद्देनजर यहाँ पर एसी लगवाया। तो क्या मतलब सोच क्या है सर आपकी, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दोनों बड़े अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल सर। बढ़ैया में जो हम लोगों ने किया या जो हम करना चाह रहे हैं सर वो युवाओं के लिए है। तो युवा जो है एक अलग दिशा में चल रहे थे, तो उनको सही मार्गदर्शन देने के क्रम में उनको खेल कूद की तरफ बढ़ाने के लिए हमने वो कार्य किया। यहाँ जब मैं कल आया तो भाई हम जो हैं वो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं, तो मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है। हम लोग न्यायपालिका से जुड़े हैं, वो अपने आप में एक स्तंभ है, कार्यपालिका स्तंभ है, और संसद और विधानसभा ये सब तो है ही एक अलग। तो जब मैं कल आया, हम देख रहे हैं कि आप लोग भैया इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के कारण समाज जो है वो जीवित है। और आप लोग बड़ी इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में जो है आप लोग यहाँ लिख रहे थे समाचार, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो इसी वजह से हमने कल जो है आप सभी लोगों से बात करके यहाँ पे 2 एसी लगवाया है। एसी लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। एनवायरनमेंट उस तरीके से बनाना कि आप लोग भी आराम से काम कर सकें। अच्छी लेखनी आपकी देखी संजीव जी, बड़ी अच्छी थी जो कल पढ़ी हमने, तो वो ज़रूरी है समाज के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सत्ता के विरुद्ध यदि कोई बोल सकता है तो वो जर्नलिस्ट है। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल जो है एक बहुत बड़े लेखक हैं अंग्रेजी के, तो उन्होंने कहा था कि जर्नलिज्म इज़ व्हाट नो वन वांट्स प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक अफेयर्स। यानी कि जर्नलिज्म वो है जो कोई नहीं चाहता है कि छपे, बाकी सब जो है वो प्रचार है। तो जो नहीं छपना है वही आप लोग छापते हैं, यही जर्नलिज्म है। तो कौन नहीं छापना? जो आप लोग छाप रहे हैं, आप लोग विद्यालयों के बारे में लिखते हैं, आप लोग सत्ता या विपक्ष, किसी से बिना डर, बिना भय, बिना किसी चीज़ के आप लोग जो भी सच्चाई है वो उजागर करते हैं। तो जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ समाचार लिखना नहीं है, समाज को आगे बढ़ाने का काम जर्नलिज्म से होता है, और यही जो है पत्रकारिता की खूबी है। तो अगर मेरे पत्रकार बंधु ऐसे रहेंगे तो मुझे तो खराब लगता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं कि बड़ा जल्दी जो है हम लोग भी एक अखबार दिल्ली में हमने लाइसेंस लिया है अभी, तो आपके भी कल बता ही रहे थे उसके बारे में, आपके भी उससे हम जुड़ रहे हैं। जी जी। तो अच्छा लगता है। बरैया में जो आपने खिलाड़ियों को मदद किया और फिर यहाँ पर प्रेस के साथियों को मदद किया, तो तरह तरह के सवाल भी जो हैं ये चर्चा बन गई है कि मृणाल माधव सर कहीं राजनीति का तो नहीं, मतलब ये तैयारी है लखीसराय में आने का, ये सब चर्चाएं। कुछ देर पहले एक साथी आए थे, वो भी यही सवाल कर रहे थे, तो इसको थोड़ा मतलब देखिए, राजनीति जो है उसके विषय में भी सोचा ही नहीं, समाज नीति करते हैं। मतलब आपके आने के बाद जो कुछ लोग टेंशन में हैं तो वो मतलब क्लियर हो जाए आपके इस बयान के बाद, यही ना? देखिए, अभी सोचे नहीं हैं। बिल्कुल। अब 4 महीना में सोच लें, चुनाव के पहले सोच लें तो कौन जान रहा है। और समाज से बातें चल रही हैं, बहुत जगह से मुझे भी सुनने को मिलती है। तो यदि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वो काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो समाज में से किसी को तो निकलना पड़ेगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं कृपया वो बाहर निकलें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही लड़ना चाहता हूँ, नहीं, अच्छे लोग राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। राजनीति आज कहाँ है ये सभी को पता है, और राजनीतिज्ञ क्या करते हैं ये सभी को पता है। आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप देखिए कि अभी जो हमारे विधायक हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री अपने आप में देखिए संवैधानिक पोस्ट नहीं है, लेकिन
बिहार जैसे प्रदेश का आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, कम से कम आप अपना जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है उसकी उन्नति के लिए तो कुछ कीजिए। सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। आप चलिए मेरे साथ बढ़ैया के हाई स्कूल मैदान में, वहाँ जब मैं गया था, जब मैंने ये देखा तो चारों तरफ से घिरा हुआ 6-6 फीट के घर बने हुए हैं उसके तीनों दिशा में, और पानी जल निकासी की समस्या हो गई। वहाँ फील्ड 6 फीट नीचे चला गया है, मिट्टी भरने का किसी को मतलब ही नहीं कि बच्चा खेलेगा कहाँ। आप कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री, आपके सरकार का ये कहना है कि हर पंचायत में एक खेल कूद का मैदान हो। बिल्कुल। तो क्या हम बढ़ैया वासी जो हैं, हम चूँकि नगर परिषद बन गए हैं, तो ये तो हमारे साथ आप जो है गलत कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हमारा जो मैदान है उसी को ठीक करा दीजिए ना। अब इसके लिए भी उसमें भाई आपके पास फंड्स हैं, आपके पास पैसे हैं, प्राइवेटली हम लोग कितना करवाएंगे? जो हम लोग से बन सकता है हम लोग खुद कर लेंगे, आपकी आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो फिर पूरे बढ़ैया में आपकी आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग भी बोर्ड लगवा देंगे, कृपया यहाँ राजनीति करना है। 3 जुलाई को सर लखीसराय अपना स्थापना दिवस मनाया है, 32वां स्थापना दिवस। अगर विकास की बात करें लखीसराय ज़िले की, तो इसको कहाँ आप पाते हैं लखीसराय को सर? क्योंकि यहाँ से तो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं, तो नहीं है, कहीं नहीं है, विकास की राह पर हम नहीं हैं। स्थापना दिवस के दिन मैं लखीसराय में था, मेरे साथ कुछ विदेश से मेरे मित्र आए हुए थे। हम लोग देखिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इसको डेवलप कैसे किया जाए, डेवलप करने के लिए इसको पर्यटक मार्ग उसमें मैप में कैसे लाया जाए। तो हम लोग यहाँ म्यूज़ियम गए, वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम है जो वहाँ रखा हुआ है, लाली पहाड़ी है, वर्ल्ड क्लास। प्रोफेसर अनिल जी जो हैं वो हम लोगों के गाइड बने थे उस दिन, तो बड़ा अच्छा लगा। नालंदा का स्वरूप है, पहला महिला बौद्ध भिक्षु मठ है, एकदम जैसे नालंदा के मोनेस्ट्रीज थे वैसा है। नालंदा आप देखिए जाके, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र कहाँ रह गया। तो ये तो सब लोग देख सकते हैं, जग जाहिर है, जग जाहिर है। गंदगी वैसी ही है। बाहर से आप पर्यटक चाहते हैं तो आपको साफ सफाई व्यवस्थाएं उस तरह से शौचालय बनाने पड़ेंगे, वो उसकी कमी है। सिर्फ वोट लेने से काम नहीं चलने वाला। सर एक अहम सवाल है कि एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जा रहा है लखीसराय जिला पर, और स्थापना दिवस के मौके पर भी डॉक्यूमेंट्री चालू किया है। बहुत सारे लोगों का कॉल भी हमको आया है, बढ़ैया को इससे दूर रखा जा रहा है, ये कोई सूचना है आपको? मतलब इस तरह ध्यान तो हम सूचना क्या, हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो चित्र एक बन रहा है लखीसराय का, उसमें से बढ़ैया ही गायब है, उसमें से बढ़ैया गायब है। तो लोगों को ये जानकारी शायद ना हो, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र बनने से पहले बढ़ैया विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, और कुछ तो तभी से कारण रहा है कि बढ़ैया जो है विधानसभा क्षेत्र पहले ख़त्म किया गया। अब आप हमको लखीसराय के अंतर्गत ले आए, अब फिर आप बढ़ैया को उससे अलग रखिएगा। तो खिचड़ी जब बनता है तो दाल और चावल मिला के, उसमें से अगर दाल अलग कर दीजिएगा, चावल अलग कीजिएगा, तो खिचड़ी कहिएगा उसको? नहीं कर सकते। तो आप बढ़ैया को अलग कर दीजिएगा, लखीसराय से अलग करके देख लीजिए, फिर आपका हश्र क्या होगा। ये भी तो बढ़ैया के साथ देखिए, बढ़ैया माँ जगदम्बा की धरती है। आप कहते हैं आप जो मतलब आपका लखीसराय का जो वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, वहाँ जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि लखीसराय में घूमने के लिए क्या है, उसमें एक जगदम्बा मंदिर भी आता है। आप उसको ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आज़ादी के समय बढ़ैया में बड़े ऐतिहासिक बंगले हैं, हाहा बंगला है जहाँ क्रांतिकारी बैठते थे। बढ़ैया का डाक बंगला इतना पुराना है, उस समय हमको नहीं लगता लखीसराय में उस तरीके का कितना कोई भी पुराना वो हो। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ैया के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और ये दिख रहा है, और इसका जवाब मिलेगा।